कटनी जिले के बरही थाना अंतर्गत ग्राम जाजागढ़ स्थित एक खदान के पास 4 जून की सुबह बोरे में बंद मिली लाश के मामले में पुलिस ने मामले का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी युवकों से हत्या में उपयोग किए गए हथियारों को भी बरामद कर लिया है। इस पूरे मामले में प्रेम प्रसंग के कारण हत्या होने की बात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक बरही थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम छिदिया टोला निवासी लगभग 32 वर्षीय विजय बर्मन नामक युवक की लाश ग्राम जाजागढ़ के समीप स्थित एक खदान के पास पाई गई थी। विजय की हत्या कर उसकी लाश को बोरे में बंद करके खदान के समीप फेंक दिया गया था। मृतक की पत्नी से युवक का प्रेम संबंध था और इसी सिलसिले में युवक की चाकू से वार कर हत्या कर दी गई थी। बताऊंगा कि बरही थाना अंतर्गत बीजपुरा में एक क्रशर खदान के पास बोरे में बंद लाश 3 तारीख की रात्रि को मिला और 4 तारीख को प्रातः सभी लोगों को पता चला, आप लोगों को भी पता चला। और बड़े ही विवश तरीके से उसकी लाश जो है हाथ पर बंधा हुआ, चेहरा भी उसका बनियान से बंधा हुआ। एक चुनौतीपूर्ण हमारे लिए कार्य था कि लाश का आइडेंटिफिकेशन किया जाए। आइडेंटिफिकेशन तत्काल ही पुलिस के द्वारा की गई और ये व्यक्ति बिजपुरा के ही बगल के एक टोले का रहने वाला था। इसका नाम विजय बर्मन है। और आगे जब विवेचना आगे बढ़ी, हमारी टीम ने सरगर्मी से अज्ञात हमलावरों, हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई करना सुनिश्चित किया, तो हमें यह ज्ञात हुआ कि उसी ग्राम के रहने वाले 2 युवक संजय और रजनू, इनके द्वारा विजय बर्मन की हत्या जो है वो 2 तारीख की रात्रि में की गई है। और पूरे घटनाक्रम पर जब गहरी निगाहें डाली गई तो यह बात स्पष्ट हुई कि रजनू के साथ मृतक की पत्नी का अवैध संबंध लगभग 2-2.5 साल से चल रहा था। और इस बात को लेकर के मृतक और उसकी पत्नी के बीच अक्सर विवाद हुआ करते थे, हाथापाई और मारपीट और बहस, ऐसी चीज़ें लगातार होती थी। और जिस दिन यह घटना हुई है उस दिन भी मृतक और उसकी पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था, हाथापाई हुई थी। और इस बात से इसका जो प्रेमी है रजनू, वह आक्रोशित था। और फिर रजनू ने अपने मित्र संजय के साथ मिल करके यह तय किया कि यह विजय बर्मन को ठिकाने लगाएगा। और फिर उसने शाम को रात्रि में शराब पीने के नाम पे मृतक को एक स्थान पे बुलाया, वहाँ पे इन्होंने शराब पी और उसके बाद फिर वहाँ से ये लोग एक बगीचे में गए, आम के बगीचे में, आम के पेड़ के नीचे इन्होंने पुनः शराब पी। और जब मृतक शराब पीने के कारण काफ़ी मदहोश अवस्था में चला गया, बेहोशी की अवस्था में चला गया, तो उन्होंने उसके साथ झगड़ा मारपीट करना शुरू किया। और फिर रजनू ने एक लोहे के चाकू से उसके गर्दन में घोंप दिया और दूसरे लड़के ने उसके सर पे डंडे से वार की और इसके कारण जो है मृतक वहीं पे अचेत होकर गिर पड़ा और मृत हो गया। इस घटना के उपरांत जो है इन दोनों ने फावड़ा से एक गड्ढा वहीं पास में खोदा और मृतक की बॉडी को उसी में छिपा दिया। अगले दिन 3 तारीख की रात्रि को उसने उस गड्ढे से मृतक की लाश को निकाला, उसको नायलॉन की रस्सी से उसके हाथ पैर को टाइट करके बांधा, बड़े ही विभत्स तरीके से उसको बांधा और पुनः उसको एक प्लास्टिक के बोरे में डाल करके, जो ये खदान है, कथित खदान है जहाँ पे मैंने आपको बताया ददरा टोला में, उसके पास इसको डंप करने के उद्देश्य से गए थे कि उस खदान में चूँकि पानी रहता है तो उसमें डाल देंगे। लेकिन उसी समय खदान के चौकीदार ने इनको देख लिया और चौकीदार ने जब इनसे पूछताछ करनी शुरू की तो ये बाइक लेकर के वहाँ से भाग गए। और पुनः पुलिस को जो है इस खदान के मालिक ने डायल 100 को फ़ोन किया, पुलिस वहाँ पे पहुँची और जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने जो पूरी कार्रवाई आपको बताई, पुलिस ने इस अज्ञात हत्याकांड का कुछ ही घंटों में खुलासा कर दिया। तो निश्चित रूप से हमारी टीम, हमारे एसडीओपी, हमारे एडिशनल एसपी, हमारे एसडीओपी और टीआई, साथ ही साथ खितौली प्रभारी और इनकी पूरी टीम जो है इसके लिए बधाई के पात्र हैं और नियम सम्मत तरीकों से इनमें हम इनाम भी इनको देंगे। थैंक यू।